मेरी सास के 4 बेटे रोज अपनी माँ के कमरे में जाते और बहुत मारते। जब मैं अपनी सास को बचाने जाती तो मेरा शौहर मुझे भी बहुत मारता और वहाँ से भगा देता। मेरी सास बहुत अच्छी औरत थी, घर का सारा खर्च वही उठाती, मगर बेटे फिर भी अपनी माँ पर बहुत जुल्म करते। एक दिन आधी रात को सास की तेज चीख से मेरी आंख खुली, तो जैसे ही मैं भागकर उनके कमरे में गई तो मेरी चीख निकल पड़ी, क्योंकि उनके चारों बेटों ने मिलकर मेरी सास को। मेरा नाम महाम है, मेरी बड़ी बहन का नाम सायरा था। सायरा के लिए बहुत ही अच्छे और अमीर घर से रिश्ता आया था, जो कि बहुत ही ज्यादा अमीर लोग थे। इनके 4 बेटे थे, जिनमें से छोटे बेटे के लिए रिश्ता आया था। बाकी के तीनों बेटे पहले से ही शादीशुदा थे। इनके घर में इनकी बूढ़ी माँ भी थी। मेरी बहन ने इस रिश्ते के लिए हाँ तो कह दी, लेकिन मैं बहुत परेशान हो रही थी और डरी सी रहती थी। इस रिश्ते को इनकार करने की वैसे भी गुंजाइश नहीं थी। अगर मैं इनकार करती तो पापा तब भी इनकी शादी उसी से कर देते, क्योंकि पहली बड़ी बहन के साथ भी यही हुआ था। लेकिन अब सायरा आप ही हद से ज्यादा परेशान थी। मैं घर में सबसे छोटी थी, इसलिए सब मेरे बहुत लाड उठाते थे। मैंने आप ही से कई बार पूछा, लेकिन उसने मुझे कोई भी बात नहीं बताई। शादी वाले दिन जब मैं उसके कमरे में उसे जगाने के लिए गई कि आज उसकी शादी है, कम से कम आज तो जल्दी उठ जाए, मगर मैं हैरान रह गई कि आप ही तो बिस्तर पर मौजूद ही नहीं थी। उसने तकिए को ऐसे रखा था जैसे कि हम लोग ये समझे कि वो अभी तक सो रही है। इसका मतलब है रात को ही आप ही घर से भाग गई थी। शादी के सारे इंतजाम पूरे हो चुके थे और बारातियों के फोन भी आ रहे थे कि हम दोपहर के 2 बजे के करीब ही पहुंच जाएंगे, और यहाँ पर दुल्हन ही गायब थी। मेरे पापा के मोहल्ले में बहुत ज्यादा इज्जत थी। खुदा ने उनको 3 बेटियां दी थी, लेकिन फिर भी कभी उन्होंने अपनी बेटी के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा था कि खुदा ने मुझे सिर्फ बेटियां ही बेटियां दी हैं। मेरे पास बेटा नहीं है। हमने हमेशा उनकी इज्जत रखी थी, लेकिन मेरी बहन अचानक क्या सोच के घर से भाग गई थी। वो हमारे लिए एक चिट्ठी छोड़कर गई थी, जिसमें लिखा था कि मैं अपनी पसंद के लड़के के साथ शादी करने के लिए घर छोड़कर जा रही हूँ। मेरे माँ बाप बहुत परेशान हो गए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं दुल्हन बनकर बैठ जाऊं, लेकिन अगर मैं ये कुर्बानी देने के लिए तैयार भी हो जाती तो क्या लड़के वाले इस बात के लिए मान जाते। वो तो मेरी बहन को पसंद करके गए थे, लेकिन माँ बाप की इज्जत की खातिर मुझे कुर्बानी देनी पड़ी और मैं दुल्हन बनकर बैठ गई। जब तक बारात नहीं आई थी तब तक तो सब कुछ नॉर्मल था। मेरी अम्मी लड़के की माँ को बुलाकर लाई और उनके सामने रो रो कर अपनी सारी बात बता दी और इनके कदमों में गिर कर कहने लगी कि हमें माफ कर दो, मैं बहुत मजबूर हूँ, हमारी इज्जत रख लीजिए और हमारी छोटी बेटी से अपने बेटे की शादी करवाने के लिए मान जाइए। अगर बारात वापस चली गई तो हमारी बहुत बदनामी होगी। मेरी बहन की सास एक बहुत ही अच्छी औरत थी। उन्होंने मेरी माँ को कहा कि आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। आपके साथ जो भी आपकी बेटी ने किया उसमें आपका कोई कसूर नहीं है और आप परेशान ना हो, हम आपकी छोटी बेटी को अपना लेंगे और मैं भी अपने बेटे को समझा दूंगी। उन्होंने उसी वक्त अपने बेटे वसीम को बुलवाकर सारी बात समझा दी और मेरी शादी वसीम से हो गई। जल्दी जल्दी रुखसती भी हो गई ताकि ज्यादा देर ना लगे और लोगों को बातें बनाने का मौका भी ना मिले। मेरे बाप ने मेरे ससुराल वालों से कहा कि आपने हमारी इज्जत रख ली, हमारी बेटी हमेशा आपकी खिदमत करेगी। मैंने भी कसम खाई थी कि जिस औरत ने मेरे घर की इज्जत बचाई है मैं हमेशा उसके साथ अच्छा सलूक करूंगी। मैं उस घर में चली गई। मैं अपनी सास के सबसे छोटे बेटे की बीवी थी। उन्हें अपने छोटे बेटे से बहुत ज्यादा लगाव था। मेरी सास ने मुझसे कहा कि तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे बता देना और तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। मेरी तीनों बड़ी बहुएं बहुत चालाक हैं। मैं उनको पसंद करके लाई थी, लेकिन उन्होंने अपना रंग दिखा दिया। तुम इनकी बातें एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल देना, ये तुम्हारा अपना घर है। मैं बहुत परेशान थी, माँ बाप के लिए भी और अपनी बहन के लिए भी, लेकिन अब मेरी नई जिंदगी शुरू हो गई थी। मैं इस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मुझे क्या पता था कि आज मेरी बहन की जगह मेरी शादी हो जाएगी। मुझे लगा मेरी बहन खुद तो भाग गई और मुझे इस आग में झोंक गई है, लेकिन वो बदकिस्मत थी जो इतने अच्छे घर को लात मार कर चली गई। चाहे वो किसी भी महल में क्यों ना गई हो, लेकिन ये बात उसके रिश्तेदार कभी नहीं भूलेंगे कि वो भाग कर आई है। कल को अगर खुदा ने उसे बेटी दे दी तो सब उसको यही कहेंगे, तुम्हारी माँ अपने घर से भाग कर आई थी। मेरी सास बहुत अच्छी औरत थी। वो कहते हैं ना कि जो इंसान अच्छा होता है उसके दिल में खुदा का डर होता है। हर इंसान बुरा नहीं हो सकता। बुरा इंसान हमेशा वही होता है जो खुदा को भूल कर बैठा होता है। मेरी सास पूरा दिन हाथ में तस्बीह लिए वजीफा करती रहती थी। पता नहीं उसको देखकर मेरे दिल में एक सुकून सा आ जाता था। लेकिन उस घर में रहते हुए मैंने ये बात नोटिस की थी कि मेरी सास की इनके अपने घर में कोई भी इज्जत नहीं करता था। इनसे पूछकर कोई काम नहीं
किया जाता था, यहाँ तक कि इनके बेटे इनके साथ हर वक्त बदतमीजी करते रहते थे। मेरी सास दिल की मरीज थी, पर फिर भी इनके बेटे और बहुएं इनकी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती थी। लेकिन आज घर में बीफ बना हुआ था। मैंने सास को कहा कि आपकी सेहत के लिए बीफ बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आपके लिए कोई और चीज बना दूं। तभी उन्होंने कहा, नहीं, मुझे आदत नहीं है, जो बन जाता है मैं चुपचाप वही खा लेती हूँ। मैंने अपनी सास से फिर से कहा कि बीफ खाने से आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। तभी सास ने कहा, मुझे पता है, लेकिन मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। मैंने कहा, मैं अलग से आपके लिए सब्जी रोटी बना देती हूँ, आप फिक्र ना करें। सब्जी रोटी बनाने में थोड़ी ही देर लगती है। जैसे ही मैं सब्जी रोटी बनाने किचन में जाने लगी तो मेरे शौहर वसीम ऑफिस से आए और सीधा अपने कमरे में चले गए। लेकिन मैं पीछे बिल्कुल भी नहीं गई थी, जबकि उसने मुझे कहा था कि जैसे ही मैं घर आऊं तो तुम मुझे मेरे कमरे में मिलो। तभी मैंने कहा कि मैं आपकी माँ के लिए रोटियां बना रही थी। इतना सुनते ही मेरे शौहर ने गुस्से से कहा कि क्या जरूरत है उनके लिए अलग से कुछ बनाने की। मेरे शौहर ने मुझ पर गुस्सा करना शुरू कर दिया कि मैं 1 घंटे से आया हुआ हूँ और एक तुम हो जो मुझसे कुछ पूछ ही नहीं रही हो। मैंने पूछा चाय चाहिए या पानी, लेकिन उन्होंने कहा जाओ मेरे लिए पहले खाना लाओ। मैंने कहा मैं आपकी माँ की खिदमत कर रही थी और आपको तो खुश होना चाहिए। मेरे शौहर ने कहा कोई जरूरत नहीं है मेरी माँ की खिदमत करने की, इनकी खिदमत के लिए बाकी भाभियां भी हैं, वो तो नहीं करती। अगर तुम ये जिम्मेदारी अपने ऊपर लोगी तो फिर तुम्हें हमेशा से ही ये सब कुछ करना होगा और तुम मेरे हिस्से का टाई मेरी माँ को दोगी तो मैं खुश नहीं रहूंगा। मैं हैरान थी कि इनकी माँ की भी तो किसी को खिदमत करनी चाहिए। मेरे शौहर ने कहा तुम मेरी माँ को छोड़ दो, वो खुद अपना ख्याल रख लेगी, इनके पास बहुत सारा पैसा है। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी क्योंकि मैं अपनी सास की खिदमत करना चाहती थी, क्योंकि मैं ये बात कभी नहीं भूल सकती थी कि उन्होंने हम पर एक बहुत बड़ा एहसान किया था। अगर उस वक्त वो इनकार कर देती और शोर मचा देती तो आज हमारी खानदान भर में 2 टके की इज्जत रह जाती। ये लोग दूसरे शहर में रहते थे, इसलिए मेरी किसी भी जानने वाली को ये नहीं पता था कि उस दिन मेरी बहन की जगह मैं रुखसत होकर आई थी। वो यही समझ रहे थे कि मेरी बहन होकर चली गई और मैं अपने पापा के दोस्त के घर चली गई हूँ। मेरे माँ बाप ने रिश्तेदार और मोहल्ले वालों से भी कह दिया था कि मेरी बहन और इसका शौहर बाहर के मुल्क में चले गए हैं और मेरी शादी मेरे पापा के दोस्त के बेटे के साथ हो गई है। मेरे माँ बाप अपनी इज्जत बचाने के लिए बहुत से झूठ बोलते रहे, क्योंकि माशरा हर सवाल का जवाब मांगता है और माशरे को जवाब देना ही पड़ता है। उस वक्त सर्दियों का मौसम आ रहा था। शाम के वक्त मेरी सास ने सबको पैसे दिए और कहा कि अपने अपने गर्म कपड़े ले आओ, लेकिन वो मुझे पैसे देने लगी तो मैंने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, अभी तो मेरी शादी हुई है और मेरे पास बहुत सारे गर्म कपड़े हैं। तभी मेरी बड़ी जेठानी ने कहा फिर अपने पैसे मुझे दे दो, मैं रख लेती हूँ। ये बात कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी। मेरी सास ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ये माहम के पैसे हैं, जब उसको जरूरत होगी तो वो मुझसे ले लेगी, ये पैसे मेरे पास महफूज रहेंगे। इस बात पर जेठानी ने मुंह बनाते हुए कहा कि आपके पास तो बहुत कुछ पड़ा है, पता नहीं महफूज है या नहीं। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। मेरी जेठानी मेरी सास को दिन भर ताने मारती रहती थी। मैंने अपनी सास से कहा कि ये सब आपको ताने क्यों मारती हैं और आप क्यों इन सब की बातें सुनती हैं, आप कोई जवाब इन्हें क्यों नहीं देती। उन्होंने कहा मुझे जवाब देने की आदत नहीं है, इन सब को इनकी खुशनसीबी समझो या मेरी बदनसीबी। मेरा शौहर इनकी शादियों से पहले इस दुनिया से चला गया, नहीं तो वो इन सब को सीधा कर देता। वो बहुत ही ज्यादा सख्त इंसान था, बस वो इस दुनिया से चला गया है। सारी जिंदगी पैसा कमाता रहा और जब घर बैठने का वक्त आया तो उसको मौका ही नहीं मिला। खुदा ने उन्हें अपने पास बुला लिया। तभी तो ये लड़कियां इस कदर बिगड़ गई है और अब मेरी बात भी नहीं सुनती, इसलिए मैं इनके मामलों में नहीं बोलती। लेकिन एक बात थी कि मेरी तीनों जेठानियों के यहाँ औलाद नहीं हुई थी, इन सब की एक साथ ही शादी हुई थी। मेरी जेठानी तीनों बहनें ही थी और इनकी शादी मेरी शादी से 7 साल पहले हो चुकी थी। मैं अपने शौहर से छुपकर अपनी सास की खिदमत किया करती थी कि कहीं इन्हें पता ना चल जाए। लेकिन एक दिन अचानक से वसीम घर में दाखिल हुए, तब मैं अपनी सास के पांव दबा रही थी। मेरी सास ने मुझसे कहा कि वसीम आ गया है, तुम फौरन अपने कमरे में चले जाओ, नहीं तो मेरा बेटा तुम्हें डांटेगा। मैं सोच रही थी कि डांट तो मुझे वैसे भी पड़ेगी। मैं कमरे में चली गई तो मेरे शौहर ने कहा तुम इतनी चालाक लगती नहीं हो जितनी चालाक तुम हो। मैंने कहा कि क्या मतलब है आपका। इसने कहा तुम मेरी माँ की खिदमत इसलिए कर रही हो कि तुम्हें भी पता चल गया है कि मेरी माँ सारी जायदाद की मालकिन है और वो जल्दी अपनी वसीयत लिखने वाली है। मैं इस बात से बहुत हैरान रह गई। इस बात पर मैंने अपने शौहर को कहा ऐसी कोई बात नहीं है, आपको पता है इन्होंने हम पर कितना बड़ा एहसान किया है। तभी मेरे शौहर ने कहा इसमें तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं था। इस बात पर मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि चलो मेरा कोई कसूर तो नहीं है। मेरा शौहर भी इस बात को मानता है। मुझे लगा इस बात
के लिए मुझे ही गलत ठहराया जाएगा। मेरी बहन की ना तो कोई कॉल आई थी और ना ही हमने उससे कोई वास्ता रखा था। वो उस रात हमारे घर से ऐसे चली गई कि फिर वो कभी भी दोबारा वापस नहीं आई। एक दिन मेरे सबसे बड़े जेठ के कमरे से जोर जोर से लड़ाई की आवाज आ रही थी। आवाज इतनी तेज थी कि मेरे शौहर की भी आंख खुल गई थी। मैंने कहा कि ये सब क्या हो रहा है, तो मेरे शौहर ने कहा ये तो हमारे घर में रोज का काम है। अगले ही दिन चारों भाई एक साथ बैठे थे और मेरे शौहर ने मुझे चाय बनाने के लिए कहा और मुझे किचन में भेज दिया। थोड़ी देर में मैं चाय बना कर ले आई तो मैंने सुना कि वो वसीयत के बारे में बात कर रहे थे। फिर रात को ये मेरी सास के कमरे में चले गए और मेरी सास से बहस करने लगे और बहुत ही ज्यादा बदतमीजी भी करने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे ही वो अपनी माँ को अभी जान से मार देंगे। मेरी सास ने कहा मैं मर थोड़ी रही हूँ जो इतनी जल्दी वसीयत तुम्हारे नाम कर दूं। इस तरह की बातें करते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आती? ये सब वसीयत मेरे मरने के बाद तुम्हारी ही तो है, कोई दूसरा थोड़ी लेने आएगा। मेरे सभी जेठ जेठानियों और मेरे शौहर का यही कहना था कि तुम जीते जी अपनी सारी वसीयत हमारे नाम कर दो तो यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। बाद में इस वसीयत को लेकर बहुत ज्यादा मसले होंगे, इससे अच्छा है कि तुम जल्दी से अपने दस्तखत कर दो। तभी मेरे सबसे बड़े जेठ ने कहा अगर आज के दिन हमारा बाप जिंदा होता तो ये सब कब का कर देता। तभी मेरी सास ने गुस्से में कहा आज के दिन अगर तुम्हारा बाप जिंदा होता तो मैं ऐसे मार ना खा रही होती। तुम्हारी माँ अभी जिंदा है और तुम्हें अभी भी तुम्हारी माँ की वसीयत की पड़ी है। मैं घर चला रही हूँ, तुम लोगों की बीवियों को हर चीज दिलवाती हूँ, घर में सारा राशन मेरे पैसों से आता है। क्या तुम लोगों ने कभी घर में 1 रुपए तक खर्च किया है? पहले इस घर का खर्चा 40,000 रुपए आराम से चल जाता था, लेकिन अब 40,000 में भी नहीं चल रहा। अब मुझे साफ साफ समझ आ रहा था कि मेरी सास अनपढ़ औरत नहीं है, बल्कि वो एक पढ़ी लिखी औरत थी जिसने अपने सभी बेटे को ये सब कहकर 1 मिनट के लिए खामोश कर दिया था। मैं इस मामले में कुछ बोलने लगी तो मेरे शौहर वसीम ने कहा कि तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। दूसरे भाइयों की बीवियों को देखो, हर बात में उनका साथ देती है और एक तुम हो जो मेरी माँ की नौकरानी बनकर बैठी हो। ऐसा लगता है शायद तुम्हारी बहन तुमसे ज्यादा समझदार थी। अब हम दोनों मियाँ बीवी में इसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। हम इसी बात को लेकर एक दूसरे से बहस करते रहे। अब इस घर में धीरे धीरे झगड़े हद से ज्यादा बढ़ने लगे थे। इन लोगों ने जानबूझकर अपनी माँ को परेशान करना शुरू कर दिया था कि वो तंग आकर खुद ही अपनी वसीयत अपने बेटों के नाम करते। घर में फिर से लड़ाई होने लगी। अब मेरी सास ने साफ साफ बोल दिया था कि मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक ये नहीं होगा। मेरा तो दिल कर रहा है कि तुम लोगों को कुछ भी ना दूं, तुम लोग इस काबिल नहीं हो, सब कुछ मेरे शौहर ने बनाया है, तुम लोगों ने नहीं बनाया। तुम लोगों को घर मिल रहा है, खाना मिल रहा है, यही तुम लोगों के लिए काफी है और इतने में ही खुश रहो। मेरी सास ने यहाँ तक ये भी कह दिया था कि दिल तो करता है सारी दौलत यतीम खाने में दे दूं। इस बात से मेरी सास बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। अब मेरे दिल में ख्याल आने लगे कि मेरी सास ये सारी बातें जरूर सोचती होगी कि हर एक माँ अपने बच्चे को कितनी तकलीफ से पैदा करती है और उसकी पैदाइश के बाद भी बहुत सारी तकलीफ उठाती है। जब तक माँ बाप जिंदा रहते हैं तब तक बच्चों के बारे में ही सोचते रहते हैं। और आज मैं 4 बेटों की माँ हूँ, लेकिन आज मुझे इस बात पर बहुत शर्मिंदगी हो रही है। उधर मेरे जेठ और मेरे शौहर ने प्लान बना लिया था कि जायदाद के पेपर्स बनवा लेते हैं, इन पर माँ के दस्तखत किए बजाय माँ का अंगूठा लगवा लेते हैं और उनको पता भी नहीं चलेगा। माँ का जबरदस्ती अंगूठा लगवा लेंगे। लेकिन ये बात मेरी सास ने सुन ली थी और मेरी सास ने अपने बेटों को बहुत बातें भी सुनाई, यहाँ तक कि मेरी सास का रो रो कर बुरा हाल हो गया था और वो बेहोश हो गई थी। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी औलाद अब इस हद तक गिर चुकी है और वसीयत के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अब इनकी बीवियां भी दिन रात मेरी सास के साथ झगड़ा करके उनका दिमाग खराब करती रहती थी। मेरा शौहर वसीम भी इन्हीं की बातें सुनता था। मेरी सास ने कभी भी किसी भी बहू के साथ कोई बदतमीजी नहीं की थी, ना ही कभी गलत सलूक किया था। फिर भी पता नहीं वो सब क्यों इसके दुश्मन बने हुए थे। ये सोचकर मुझे बहुत बुरा लगता था। एक रात चारों बेटों ने मिलकर मेरी सास से बहुत लड़ाई की। सभी ने अपनी अपनी हद पार कर दी थी। आज चारों बेटों ने अपनी माँ पर हाथ भी उठाया था। ये सब देखकर तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। अगले ही दिन रात के झगड़े की वजह से मेरी सास की तबीयत खराब हो गई। मैं इनकी तबीयत का हाल जानने के लिए इनके कमरे में गई तो उन्होंने कमरे को अंदर से लॉक कर लिया था। मैंने सोचा वैसे भी आज वो बहुत परेशान है, फिर मैंने उनको तंग करना नहीं चाहा। हर रोज मेरी सास बहुत ज्यादा उदास रहती थी, किसी पर भी भरोसा नहीं करती थी सिवाय मेरे। एक दिन मेरे शौहर ने कहा अम्मा हम पर तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती और हमारे हाथ से तो पानी का गिलास तक भी नहीं पीती, लेकिन वो तुम्हारे हाथ का पानी तो आराम से ही पी लेती है। तुम उनको किसी तरह पानी में मिलाकर बेहोशी की दवाई दे दो ताकि हम उनका अंगूठा
अंगूठा पेपर्स पे लगवा लें। मैंने कहा मैं ऐसा हरगिज भी नहीं करूंगी। मेरे शौहर ने कहा कि इसमें तुम्हारा ही फायदा है, मेरे पास दौलत आएगी तो तुम्हें भी मिलेगी। मेरे बड़े भाइयों की बीवियों को देखो कितनी समझदार है, बस मेरी ही किस्मत फूट गई थी। जो मुझे तुम मिल गई हो, बस करो ये ड्रामा और ये करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। वो तुम्हारी सास है और सास बहू में कभी भी दोस्ती नहीं हो सकती। मेरे शौहर ने मुझे पहले तो बहुत प्यार से समझाया, लेकिन जब मैंने साफ इनकार कर दिया फिर उन्होंने मुझे तलाक की धमकी दी और एक दिन मेरे शौहर ने कहा मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैंने कहा आप जैसे इंसान के साथ रहने से अच्छा है मुझे तलाक ही मिल जाए। जो इंसान अपनी माँ के साथ धोखा करने को तैयार है कल को बीवी को भी बेच देगा। इस बात पर मेरे शौहर ने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। जब मैं अगले दिन अपनी सास के कमरे में गई तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा ये तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ है। मैंने कहा मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। उन्होंने कहा कि बेटी मैं 70 साल की होने वाली हूँ, मुझे पता है तुम गिरी नहीं हो, तुम्हारे शौहर ने तुम पर हाथ उठाया है। अब तुम बताओ मुझे तुम क्यों झूठ बोल रही हो। मैंने कहा कि कोई वजह नहीं है, इस बार ऐसी ही लड़ाई हुई थी। मैंने अपनी सास को असल बात नहीं बताई, मैं इनको बताकर और परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो मेरे सारे हालातों को समझ गई थी। मुझे देखते ही उसकी आंखें भर आई थी। इसी तरह मेरी सास के और मेरे तकलीफ और बेचैनी में दिन गुजरने लगे। एक दिन न जाने क्या हुआ, मुझे वक्त से पहले ही नींद आ गई थी, लेकिन आधी रात को अपनी सास के चिल्लाने पर मेरी आंखें खुल गई। मैं भागकर अपनी सास के कमरे में गई। मैंने देखा चारों भाई और तीनों जेठानियां वहीं खड़े थे। मैं बहुत हैरान रह गई कि आखिर आधी रात को ये सब क्या कर रहे हैं। जब मैंने कमरे के अंदर जाकर देखा तो मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। मैंने वहीं पर तेज रोना शुरू कर दिया। मेरे जेठ और जेठानी और मेरा शौहर सब अपने मकसद में कामयाब हो गए थे। उन्होंने अपनी माँ से जायदाद के पेपर्स पर जोर जबरदस्ती करके दस्तखत करवा लिए थे और अपनी माँ की दोनों टांगे तोड़कर अपने घर से बाहर निकाल दिया। उस रात मेरे शौहर और जेठानी ने एक ऐसे घिनौने काम को अंजाम दिया जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता। अब धीरे धीरे दिन की रोशनी फैल गई थी। मेरी सास घर में नहीं दिख रही थी। दरवाजा भी बिल्कुल खुला हुआ था और कमरे में फर्श पर ढेर सारा खून गिरा हुआ था। बाहर आंगन में उनको घसीटने के निशान जमीन पर साफ साफ दिखाई दे रहे थे। चारों भाई बहुत ज्यादा खुश थे। इनके हाथ में जायदाद के पेपर जो आ गए थे। मैंने उनको कहा कि आपने अपनी माँ के साथ बहुत बुरा किया है, खुदा आपको कभी माफ नहीं करेगा। फिर ये सुनकर मेरे बड़े जेठ ने मेरे शौहर से कहा कि भाई अब तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा, अब तू करोड़पति बन गया है, इस जैसी बीवी तुझे 36 मिल जाएंगी। मैं तो कहता हूँ इसको अभी के अभी घर से बाहर निकाल दो, नहीं तो कल को ये सबको सच बता देगी। मैं गुस्से में उनको बहुत कुछ तो कहना चाहती थी मगर मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग में यही चल रहा था मैं जल्दी से जाकर अपनी बूढ़ी सास की मदद करूं जिसके साथ इन सब ने मिलकर बहुत बुरा किया था। जायदाद अपने नाम करवाने के बाद उन्हें घर से बाहर फेंक दिया था। मैं फौरन घर से बाहर निकल कर जाने लगी, लेकिन जाने से पहले मैंने उन लोगों से इतना कहा कि तुम लोगों ने जो किया है उनकी सजा तुम्हें खुदा जरूर देगा। उन्होंने कहा तुम अपनी आंखें खोल कर देखो, हमारे हाथ में 100 करोड़ की जायदाद है, अब हमें सजा नहीं मजे मिलने वाले हैं। मेरे शौहर ने कहा अब मैं तुम्हें तलाक देकर तेरे घर भेज दूंगा और तेरे घर वालों को बदनाम कर दूंगा। मेरी आंखों में आंसू थे। मैं फौरन घर से बाहर निकल गई और अपनी सास को ढूंढने लगी, लेकिन जैसे ही मैंने घर से बाहर कदम रखा तो मैंने अपने दोनों कानों पर हाथ रख लिए। मेरे बाहर निकलते ही जमीन बुरी तरह से हिलना शुरू हो गई थी, शायद बहुत जोरों से जंजला आ गया था। मैं वहां से भागने लगी। इतना भयानक जंजला मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। यहाँ तक कि मैं अब अपने घर से काफी दूर चली गई थी। थोड़ी देर बाद इतना जोरदार धमाका हुआ कि मेरी आंखें दोनों बंद हो गई थी। बहुत से घरों की दीवारें गिर गई थी, लेकिन हमारा घर बुरी तरह जमीन में घुस गया था। जब मैंने अपनी आंखें खोलकर सामने देखा तो मैं हैरान रह गई। इसके बाद मेरी नजर आसमान की तरफ ही गई थी कि क्या इन लोगों को इनके किए की सजा मिल गई है। इनको देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि कोई भी जिंदा नहीं बचा होगा। शायद मेरी जिंदगी लिखी थी जो मैं उस वक्त उस घर से बाहर निकल आई। अब मैंने बहुत मेहनत के बाद अपनी सास को ढूंढ लिया और उनको अस्पताल पहुंचाया। इनकी दोनों टांगे बुरी तरह से तोड़ दी गई थी। इनका इलाज करवाया। कुछ दिन बाद मेरी सास को पता चल गया था कि इनके तीनों बड़े बेटे इस दुनिया से चले गए हैं और छोटे बेटे की दोनों टांगे टूट गई हैं और इसकी आंखों की रोशनी भी चली गई है। वो जिंदा था मगर कुछ बोल नहीं रहा था। ये खबर मैंने अपनी सास को जैसे ही बताई तो वो एकदम से चुप हो गई। ऐसा लगता था कि या तो वो सदमे में चली गई थी या उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। 7 महीने की बीमारी के बाद मेरी सास एकदम ठीक हो गई, मगर मेरा शौहर इस दुनिया से चला गया क्योंकि उसकी हालत बहुत बुरी थी। मैं अपनी सास के पास इसके एक दूसरे घर में रहती हूँ जो पहले उन्होंने किसी को किराए पर दिया हुआ था। मैं अब इन्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। मैंने उनको कहा भी था कि मेरे साथ
साथ मेरे घर पर चलें, क्योंकि मेरे माँ बाप को इस बात से कोई परेशानी नहीं थी, मगर मेरी सास ने कहा जब तक मैं जीऊंगी तब तक मैं यही रहूंगी। इनके बेटों ने लालच में आकर हर हद पार कर दी थी और फिर उनको फौरन सजा मिल गई। खुदा ने दिखा दिया कि जब किसी माँ बाप का दिल दुखाया जाता है तो मैं सजा देने में देर नहीं करता। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला है, आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और खूबसूरत कहानी के साथ। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।